Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So I'll be teaching you social science in this year. And yes, we have started with history from class 6 and we are in our chapter number 6, that is new questions and ideas, and we have discussed about the first part of this chapter, that was about the story of Mahatma Buddha. So now in this part we will try to understand about the Upanishad, what are the Upanishads, and we will talk about the Jainism. So here we begin it. Okay my dear students, so here first of all I want to tell you about the Upanishads. Okay, what are these? Mahatma Buddha and a little earlier other thinkers were also trying to find answers to many difficult questions. Yes, we have discussed about it, that the many thinkers have tried and they want to find out the real meaning of their life. Yes, so महात्मा बुद्धा के साथ में जो अदर थिंकर्स थे वे भी ये चाहते थे कि उन्हें ये आंसर मिल जाए कि असली ज़िंदगी या ज़िंदगी का असली मतलब क्या है. Or some of them wanted to know about the afterlife. Yes, there was a belief that there is another form of life after that, so they want to know about the afterlife, while other was curious to know about the usefulness of yajnas, and you can say yagyas. So why yajnas are so important that time, so many thinkers want to understand the usefulness of yajnas. So इस तरह से जो स्टोरी है यहाँ इस तरह से ये चीज़ें चली आ रही थी. और जो उपनिषद हैं ये वैदिक टेक्स्ट का ही एक पार्ट होता है. हम इसके बारे में और स्टडी कर लेते हैं. सो मोस्ट ऑफ these thinkers believed that there is something in the world which is permanent and remains even after death. Yes, they believe that there is something permanent in this world and it remains after life. यानी कि आपका जो इंसानी शरीर है इसके अलावा भी कुछ ऐसा होता है जो परमानेंट होता है और ये चीज़ हमारे साथ हमारी ज़िंदगी के बाद भी जाती है. जैसे LIC का एक टैगलाइन है ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी. सो इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं उन्हें विश्वास हो रहा था कि दैट समथिंग इज़ परमानेंट, right, and it remains even after death. Okay, so they want to know about these kind of things. ये रहस्य है, ये क्या इसके पीछे मिस्ट्री है, उसे ये जानना चाहते थे. और अभी तक हम लोग भी ये ट्राई कर रहे हैं कि क्या आत्मा होती है, क्या जो है ऐसा जिससे हम लोग अभी हैं और एक सेकंड बाद में अगर ऐसा हो तो हम एक पल भर के बाद में हम नहीं हैं. तो क्या चीज़ ऐसी है जिस वजह से इंसान है या व्यक्तित्व है या ज़िंदगी है, उसी चीज़ के बारे में जो थिंकर्स हैं वो सोच रहे थे. ओके, he described it as Atman and Brahma. So Brahma is universal soul, right. हम बात करते हैं ना परमेश्वर की, ब्रह्मा की. So ये जो चीज़ें हैं ये पार्ट है उस समय का, ये चीज़ें तब से चली आ रही हैं and they describe it as Atma and the Brahma universal soul. Okay, they believe that soul and Brahma are one. Yes, हम कहते हैं ना हमारे अंदर या फिर सभी के अंदर परमेश्वर निवास करते हैं. सो इसी तरह से उनका जो बिलीफ था दैट देयर इज़ अ सोल and the soul and Brahma are one. So परमेश्वर और जो ब्रह्मा है, आत्मा और परमात्मा की जो बातें हैं ये दोनों एक ही हैं. ओके, बट इनके रूप अलग अलग हैं. हम सभी इंसानों में क्या है, हमारी आत्मा है और आत्मा के अंदर कौन है, हमारी जो यूनिवर्सल सोल है, जो ब्रह्मा है वो है. इस तरह से ये लोग जो है इनका बिलीफ यहाँ से हमें जानने को मिलता है. सो यहाँ से देखिए आप, एक मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है. यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है इसमें इसकी जो आत्मा है ये परमेश्वर से मैच कर रही है और इसे रिलेट कर रही है. सो द सोल एंड soul means the atma and the brahma are one. So they think about it and they decide and they describe it as atma and brahma. So ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं ये सब हमसे और हमारी सोल से रिलेट करती हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सो हेयर इज़ मैनी सिमिलर आइडियाज़. सिमिलर आइडियाज़ मीन्स जैसे बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते थे और उन्होंने ये चीज़ें फील की होंगी तभी वो इस चीज़ों के बारे में जानना और चाहते थे. Many similar ideas have been compiled in the
उपनिषद. ओके, सो उपनिषद में क्या है, इसी तरह के जो सिमिलर आइडियाज़ हैं उन सब का कंपाइलेशन उपनिषद में मिलता है. दीज उपनिषद वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. एंड आई वांट टू आस्क यू द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज. यस, 500 और यहाँ 1000 BC से 500 BC. ओके, ये जो था ये लेटर वैदिक एज था, राइट. और अबाउट 3500 ईयर्स अगो, और यू कैन से 1500 BC. 1500 BC में क्या था, अर्ली वैदिक एज था. और यहाँ क्या था, 1000 BC से 500 BC तक लेटर वैदिक एज था. और यहाँ से हमें सोमवेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, इस तरह से सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद मिलते हैं. लेटर वैदिक टेक्स्ट यहाँ से मिलता है. और जो उपनिषद हैं ये भी पार्ट किसके हैं, लेटर वैदिक टेक्स्ट के ये पार्ट हैं. ओके, द लिटरल मीनिंग ऑफ द उपनिषद. उपनिषद जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या है, टू सिट नियर द गुरु. आप जैसे हम टीचर्स के साथ बैठते हैं, दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद, टू सिट नियर द गुरु. सो एज लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ disciple and their guru, and his student is sit near the guru. So it is the literal meaning of उपनिषद. उपनिषद में इसका मतलब पास में बैठ के क्या करो, उनसे आप जो है ना नॉलेज गेन करो, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो सरमन हैं उन्हें आप रिसाइट करो, सुनो और दूसरों को आगे से आगे जो है ना इसको एक्सपेंड करो. ओके, सो दिस वॉज द वे ऑफ उपनिषद. एंड here in these texts there is a compilation of conversation between the guru and disciples. Yes, I have discussed it. So there was a conversation between guru and disciples. Clear for you? जो भी वे लोग आपस में जो बातें करते थे ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में, so whatever they have discussed, so it is the compilation of conversation between guru and disciples. Okay. Often these ideas are presented in the form of ordinary conversation. So जो ये टेक्स्ट मिलता है इसमें ये ordinary form of conversation के exact form में हमें ये मिलता है compilation, and these ideas are presented in the form of ordinary conversation. जो ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं ये ऐसा नहीं कि कोई स्पीच दे रहा था, ये जनरली में जो क्वेश्चंस उठते थे स्टूडेंट्स के मन में वे पूछते थे अपने टीचर्स को और उसका आंसर देते थे उनके टीचर्स. सो इस तरह से जो ऑर्डिनरी बातें चलती थी, जो सोसाइटी को लेके उनके क्वेश्चंस थे, उनके जो आइडियाज़ थे वे आपस में डिस्कस करते थे. और उपनिषद में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखा है एज द टाइटल ऑफ योर chapter, that new questions and ideas. So they were discussing about the questions and the guru was giving the ideas to solve the problems. Clear? Okay class. So the participants in these discussions were mostly men. So here you can say, so men क्या थे, most of the men were taking participation in these kind of discussions. So इस तरह के जो discussions थे इनमें mostly कौन participate करता था, men करते थे. और men में भी कौन, जो ब्राह्मण्स होते थे और जो kings होते थे. So shudras, women, slaves, dasas and dasis were excluded from these kind of discussions. But sometimes women thinkers like Gargi, आपने गार्गी अवार्ड सुना होगा, हमारी सभी बालिकाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना भी है राजस्थान सरकार की. सो समटाइम्स विमेन थिंकर्स लाइक गार्गी आर ऑल्सो मैंशनड. सो गार्गी अभी किसके लिए जानी जाती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है ना गार्गी के नाम से. सो गार्गी नोन फॉर स्कॉलरशिप टुडे एंड गार्गी यूज टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट्स इन द रॉयल कोर्ट्स. रॉयल कोर्ट्स मीन्स जहाँ पे न्याय संबंधित मामले जो राजा है वो सॉर्ट आउट करता था, किसी की कोई प्रॉब्लम है, साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, तो इस तरह के जो मैटर्स है उस समय के जो कोर्ट रूम होते थे उनमें सॉल्व किए जाते थे. और जो गार्गी है शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दीज
डिबेट्स एट रॉयल कोर्ट। सो इस तरह से ये कन्वर्सेशन होता है गार्गी और एक जो दूसरे थिंकर थे, जो दूसरे फेमस सेंट थे वहाँ पे, उनके बीच में होता है और गार्गी डिफीट द सेंट। ओके, सो उस सेंट को गार्गी ने अपने जो आइडियाज़ थे, उनकी जो थॉट थी, उससे इन्होंने ये सोचने को मजबूर कर दिया कि विमेंस आर नाइस थिंकर्स, दे कैन थिंक मोर अबाउट द सोसाइटी। बिकॉज जो विमेंस होती हैं उनका एक अलग थिंकिंग प्रोसेस रहता है, और वो इस तरह से पार्टिसिपेशन जब गार्गी जी ने किया तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था वहाँ की सोसाइटी के लिए। ओके, पुअर पीपल took little part in such debates। जो गरीब लोग थे वो थोड़ा बहुत इस चीज़ों में पार्टिसिपेशन देते थे। A famous exception, इस चीज़ के एक्सेप्शन में हम देखें टू दीज मैन नेम सत्यकाम जाबाल, इसका एक अपवाद देखने को मिलता है। एक गरीब बच्चा था सत्यकाम जाबाल, उसने भी बहुत सारी डिबेट्स में और इस तरह के जो डिस्कशंस होते थे उनमें पार्टिसिपेट किया था। सो पुअर पीपल कैन टेक पार्ट इन दिस काइंड ऑफ डिबेट्स एंड द एक्सेप्शन इज सत्यकाम जाबाल। सो which name was after his maid servant mother। so ये किसका सन था? his mother was a maid servant। okay, जो राजा ने जो दास और दासी बनाए हुए थे उनकी ये संतान थे। जाबाल इनका नाम था, सत्यकाम जाबाल। so here you can see these kind of discussions, or you can say like reciting and hearing method, and जो सेंट है वे अपने आइडियाज़ को, अपनी जो चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे थे, और ये जो सत्यकाम जाबाल है ये भी इस तरह की डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेगा, और कैसे ये अपनी चीज़ों को आगे डिस्क्राइब करता है हम इसके बारे में देखते हैं। सो हियर इट इज़, as a result of Satyakama's strong curiosity to know the truth। अब सत्यकाम भी सच जानना चाहता था। उस समय क्या था, जो प्रासंस्कृत थी दैट वाज अ लैंग्वेज ऑफ कोलिली, एंड जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत थी। तो उन्हें क्या वेदास को स्टडी करने को नहीं मिलता था, और उन्हें जो हिंदुज़्म के अंदर जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो नहीं जानने को मिली। तो यहाँ से जो सत्यकाम है उसकी क्यूरियोसिटी जो थी वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई, और वो सच जानना चाहता था। ही वांट टू नो द रियल मीनिंग ऑफ हिज life, the truth of his life and other things। A Brahman named Gautama, he is different from Gautam Buddha। okay, a Brahman, because Gautam Buddha was a Kshatriya, right, and he is a Brahman, and Gautam accepted him as his disciple। आप देखिए डिसाइबल एक्सेप्ट किया है उसने। गौतम जी जो ऋषि थे, जो सेंट थे, उन्होंने जो पुअर पीपल था वहाँ का एक सत्यकाम जाबाल, उसको जो कि एक स्लेव का, एक मेड सर्वेंट का बेटा था, उसे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट किया है। तो ये एक चेंज था वहाँ पे सोसाइटी के लिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था उन पुरोहित के लिए, ब्राह्मण्स के लिए, जो एक्सक्लूड करते थे रिचुअल्स से, है ना, कस्टम से, दे एक्सक्लूड स्लेव्स एंड दासास दासीज। सो यहाँ से एक एग्जाम्पल नया देखने को मिलता है, और ये एक्सेप्शन है बिकॉज ब्राह्मण जो गौतम थे इन्होंने भी एक्सेप्ट किया था उसे अपने डिसाइपल के रूप में। ओके, देयर आफ्टर ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंकर्स ऑफ हिज टाइम। और इन्हीं के जो ज्ञान से, इसी से इन्होंने नॉलेज गेन किया, और उसके बाद में वे क्या बन गए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंकर्स। ओके, सो सत्यकाम जाबाल वॉज अ मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ हिज टाइम। अपने समय के बहुत बड़े थिंकर जाने जाते हैं। सो हियर उन्होंने इस तरह से अपना एक उपनिषद भी लिखा था, जाबालो उपनिषद उसका नाम है, एंड अ फेमस उपनिषद जाबालो उपनिषद वॉज कंपोज्ड इन हिज नेम। सो एक उनके ही नाम पे जाबालो उपनिषद हमें मिलता है। सो हियर यू कैन सी वेदास एंड उपनिषद, ब्राह्मण, what are the Brahmans, what are the rituals and what are the आत्मा, परमात्मा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी डिस्कशंस होते थे वे सब किस में हमें मिलते हैं, उपनिषद में मिलते हैं, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। ओके, क्लियर फॉर यू। सो हियर नेक्स्ट इज
wise beggar. So we will try to understand a story of a wise beggar. Wise beggar means भिखारी था, लेकिन वो कैसा था? चतुर भिखारी था. तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आप इससे बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे. So let's start this story. This conversation is based on a story from the famous Upanishad called छांदोग्य उपनिषद. एक छांदोग्य जो उपनिषद है, उस बहुत सारे उपनिषद हैं उस समय के. सो देर आर सो मेनी उपनिषद एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स इन योर नेक्स्ट क्लास. सो यहाँ पे हमें एक स्टोरी मिलती है. किससे मिली है ये स्टोरी? छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें एक स्टोरी दी हुई थी. यहाँ से स्टोरी किसकी है? वाइज बेगर की और टू सेजेस नेम शौनक एंड अभिप्रात्रिन. Okay, so there were two sages named Shaunak and Abhipratrin used to worship the universal soul. They used to worship the universal soul means वो ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है, जो यूनिवर्सल सोल है, जो सबके अंदर होती है, मीन्स एक इंसेक्ट के अंदर भी होती है, एक इंसान के अंदर भी होती है, ह्यूमन बॉडी में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, पेड़ों में भी होती है, मीन्स एनीवेयर एवरीवेयर. ओके, सो two sages named Shaunak and Abhipratrin used to worship the universal soul. So Shaunak and Abhipratrin, and he is a wise beggar. So here, once they sat down to eat, a beggar came and asked for food. Once, एक बार जब वो खाना खाने बैठे तो एक बेगर उनके पास में आया. और क्या मांगेगा बेगर? He will ask food. Okay, Shaunak said, "We cannot give you anything." हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते. The beggar asked, "Scholar, whose worship are you?" आप किनकी पूजा कर रहे हैं? स्कॉलर्स मीन्स हे ऋषियों, आप जो इतना ज्ञान के बारे में आप जो अध्ययन कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, आप किनकी पूजा करते हैं? So Abhipratrin replied, "We do of the universal soul. We do worship of universal soul." So हम जो है ना यूनिवर्सल सोल की वर्शिप करते हैं. सो नेक्स्ट क्या होगा? Oh, that means you know that this universal soul is present in the whole universe. अब वाइज मैन है, वाइज बेगर है, तो वो क्या कहेगा? ओह, इसका मतलब आप ये बात कर रहे हो जो यूनिवर्सल सोल है वो तो सभी जगह होगी ना, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, होल यूनिवर्स जो हमारे पूरी जो ब्रह्मांड है, इसमें हर जगह ये यूनिवर्सल सोल है, व्याप्त है ये यहाँ पे. द सेजेस सेड, यस यस वी नो दैट. हम जानते हैं इस बारे में, हमें पता है यूनिवर्सल सोल है तो वो सभी के अंदर है और हम उन्हीं की पूजा करते हैं. देन द बेगर अगेन आस्क्ड, इफ दिस यूनिवर्सल सोल इज प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड, अगर आप जिनकी पूजा करते हो, इसका मतलब आप उनके लिए कुछ भी करोगे और वो पूरी दुनिया में है, राइट? सो then it is present in me also. तो फिर ये तो मुझ में भी है. मीन्स आप जिनकी पूजा करते हैं वो तो मेरे अंदर है. आपको क्या करना पड़ेगा? Who am I? मैं कौन हुआ? मैं भी तो वही आत्मा हूँ जिसकी आप पूजा कर रहे हैं. मैं वही ब्रह्मा हूँ जिसकी आप पूजा कर रहे हैं. I am only a part of this world. So मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूँ जिसकी आप पूजा कर रहे हैं. सो बात तो क्लियर हो गई ना. आप जिनकी पूजा कर रहे हैं मैं भी वही हूँ, वे मुझ में भी व्याप्त हैं. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है. यू स्पीक द ट्रूथ यंग ब्राह्मण सेड. ओके, सो जो शौनक था उन्होंने रिप्लाई किया, यस यू आर टेलिंग अ राइट थिंग. आप सही हो. देयरफॉर ओ सेजेस, बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर रिफ्यूजिंग टू फीड दैट यूनिवर्सल सोल. यहाँ से जो वाइज मैन ने अपनी जो चतुराई दिखाई है और वो कह रहा है, ओ सेजेस, अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट गिविंग food to the universal soul. You are not feeding food to the universal soul. आप मेरा नहीं, आप उस universal soul को भूखा रख रहे हो. Okay, so knowing the truth of the beggar's word, the sages gave him food. अब ये बात से सच्चाई जानकर जो sages थे उन्होंने वो food beggar को दे दिया. ओके, हाउ डिड द बेगर प्रिस्यूड द सेजेस टू गेट फूड. अब देखो, बेगर को तो खाना लेना था और उन्होंने क्या किया? प्रिस्यूड किया सेजेस को. और उससे हमें एक ज्ञान की बात ये मिलती है कि यस, देयर इज़ अ यूनिवर्सल सोल एंड
ये सभी लोगों में होती है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ द अदर्स लाइक एनिमल्स एज अ ह्यूमन बींग्स. सो हमें सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड वी हैव टू लव अदर्स. सो स्टोरी से हमें ये लेसन मिल गया ना कि यूनिवर्सल सोल है और ये वो जो है ना, हमें उसे बहुत अच्छे से वर्शिप करते हुए सभी लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी लोगों को हमें लव देना चाहिए. नेक्स्ट, so we will talk about the grammarist Panini. Okay, who is Panini? Some other scholars were also doing research in this era. ये जो era था during the time, वहाँ पे बहुत सारे research हो रही थी, अलग अलग टॉपिक्स पे हो रही थी. जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसे कैसे ईजियर बनाया जाए, जो कॉमन पीपल है, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको कैसे संस्कृत का ज्ञान करवाया जाए. सो इस तरह से इस एरा में ये इतनी सारी रिसर्च चल रही थी और इसी बीच में हमें एक फेमस ग्रामरिस्ट मिलते हैं जिनका नाम है पाणिनि. सो पाणिनि, वन ऑफ दोज फेमस स्कॉलर्स, कंपोज द ग्रामर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज. सो उन्होंने क्या किया, जो प्राय संस्कृत था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बहुत अच्छा ग्रामर संस्कृत का हमें दिया है. सो उन्होंने संस्कृत की ग्रामर कंपोज कर दी थी. सो ही कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर होने से क्या होगा, किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द ग्रामर ऑफ दिस लैंग्वेज. सो ग्रामर रूल्स बना दिए थे अब इन्होंने, संस्कृत की ग्रामर के रूल्स बना दिए थे जो आप अभी समझते हैं, पढ़ते हैं. सो ये जो रूल्स थे इसकी हेल्प से हमें, जो उस समय के जो ऑर्डिनरी लोग थे, उन्हें संस्कृत समझना और बोलना ईजियर हो गया था. नेक्स्ट, ही कंपोज सूत्रास. अब उन्होंने क्या किया, सूत्रास बनाए. लाइक फॉर्मूला होते हैं ना आपके मैथ्स में, उसी तरह से उन्होंने भी सूत्रास बनाए. आपने पढ़े होंगे ना, संधि के सूत्र पढ़े होंगे, राइट. व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इस तरह के आपने जो सूत्रास हैं वो पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ों के, प्रत्यय के. तो इन्होंने क्या बनाया, उन्होंने सूत्रास बनाए बेस्ड ऑन दैम बाय प्लेसिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस करने से सूत्रास बनाए थे, राइट. एंड these formulas are similar to algebra formulas. ये किस तरह के formulas हैं, these are similar to the formulas of algebra, right. so बहुत easier होता है अगर हम सूत्र विधि से अगर हम संस्कृत को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा easy हो जाता है. ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ. अकुह विसर्ग कंठ मीन्स जो कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं उन्हें आप इस सूत्र से समझ सकते हैं. ओके, हम जब संस्कृत आप टीचर से पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगी. यूजिंग दिस ही रोट द रूल्स for the use of Sanskrit language in the form of short sutras about 3000. Okay, so 1000 BC की बात चल रही है यहाँ पे. उन्होंने ये जो सूत्रास थे कंपोज कर दिए थे और किस फॉर्म में कंपोज किए थे, शॉर्ट सूत्रास बनाए थे. मैंने अभी बोला ना, अकुह विसर्ग कंठ, ये जो सूत्र है इससे आप स्वर संधि का या फिर जो कंठ से बोले जाने वाले जो आपका वोकल जो होता है यहाँ से जो आप उच्चारण करते हैं उन स्वरों का ज्ञान होता है. तो इस तरह से शॉर्ट सूत्र बनाए थे उन्होंने और इससे जो है ना हमें हेल्प मिलती है संस्कृत को पढ़ने में. ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं. एक बार हम स्लाइड को वापस पीछे लेते हैं. सो द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इसका नाम था अष्टाध्यायी. ओके, इसमें 8 अध्याय थे, है ना, 8 सेक्शंस थे उस समय, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम लिखा अष्टाध्यायी. ओके, एंड इट वॉज अ बुक ऑफ पाणिनि. सो जैनिज्म की बात कर लेते हैं अब हम. सो विल टॉक अबाउट जैनिज्म ओवर हियर. ओके, सो अबाउट 2500 ईयर्स अगो, पॉइंटर को ठीक कर लेते हैं सबसे पहले. सो अबाउट 2500 ईयर्स अगो वर्धमान महावीरा, ओके, द अनदर नेम वाज महावीर स्वामी, द 24th and the last Tirthankar of Jainism also spread his ideas. So Mahavir Swami, you can see over here a picture is given to you, image of Mahavir Swami, and
23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ. सो ही वॉज ए स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ हिम. उन्होंने क्या किया, पार्श्वनाथ जी के बाद में जब ये सक्सेसर बने इसी स्पिरिचुअल जो जेनिज़्म है इसमें, तो इन्होंने अपने टीचिंग्स को दी. और जेनिज़्म में क्या होता है बेटा, बहुत सारी जो ऐसी टीचिंग्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, बट जेनिज़्म के जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी टफ़ रहती हैं. जैसे अगर आप जेनिज़्म में उपवास देखते हैं तो बहुत टफ़ होता है. ओके, सो महावीर वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी क्लेन. जो वहाँ पे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स और क्लेन जो थी इमर्ज हो रही थी. सो वज्जी संघ से हमने डिस्कस किया था ना, वज्जी संघ से ये बिलोंग करते थे. सो महावीर वॉज अ क्षत्रिय. Again you can see Mahavir was a Kshatriya and Gautam Buddha was also a Kshatriya. So they belong to a Kshatriya family, but then they changed their dharma, and महावीर वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी क्लैन ऑफ द वज्जी संघ. सो वज्जी संघ हमने बात किया था ना, महाजनपदास में 16 महाजनपदास वर देयर, एंड नियर मगध महाजनपद देयर वाज अनदर महाजनपद वॉज वज्जी संघ. सो वहाँ पे संघ सिस्टम हमने डिस्कस किया था. सो ये एक गवर्नेंस था, आप कैसे गवर्न करते हो. सो संघ सिस्टम के वहाँ से लिच्छवी क्लैन से ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे. ये इनका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और इनकी जो टीचिंग्स है इसके बारे में, और इन्होंने कैसे जेनिज़्म को आगे चलाया ये हम देखते हैं. एट द एज ऑफ 30, सो अब इन्होंने क्या किया, एक इनकी लाइफ का चेंज मोमेंट आता है यहाँ से. एट द एज ऑफ 30, जब वे 30 साल के होते हैं तब उनकी लाइफ में एक सडन ही चेंज आता है. इन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट होम. इन्होंने घर छोड़ दिया था, बिकॉज दे बिलीव दैट इफ़ यू वांट टू टेक सम नॉलेज, इफ़ यू वांट टू गेट ट्रू नॉलेज, ट्रू मीनिंग अबाउट योर लाइफ, देन यू हैव टू लीव योर होम फर्स्ट. आपको अपना घर छोड़ना होगा. बोथ जेनीज एंड द बुद्धाज एंड द फॉलोवर ऑफ बुद्धाज, they believe that you have to leave your home, then you can get the true knowledge, the true meaning of your life. So he left his home and started living in the forest. So अब इन्होंने भी क्या किया, जैसे as like फूड गैदरर्स, हंटर गैदरर्स होते हैं और एक जो साधु सन्यासी होते हैं, उसी अकॉर्डिंग इन्होंने भी अपना घर छोड़ के फॉरेस्ट में रहना स्टार्ट कर दिया था. तो ये एक बहुत टफ टास्क होता है किसी के लिए भी, अपना जो सारे प्लेजर्स होते हैं अपनी जवानी के, अपने घर की जो सुख सुविधाएं होती है, ऑल द फैसिलिटीज़ ही हैव टू लीव. सो जेनिज़्म में क्या होता है, मैन को सब कुछ त्यागना होता है. मीन्स आपको ऑल्दो अपने कपड़े भी जो हैं इनका भी त्याग करना होगा. सो क्या है जेनिज़्म की बाद में जब पढ़ेंगे हम डिटेल में. सो जेनिज़्म भी, इसके भी 2 ब्रांचेज हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर. सो दिगंबर्स आपने देखे होंगे ना, वो क्या है, ये जो पूरा आकाश है, ब्रह्मांड है, इसे ही अपना वस्त्र समझते हैं और वही वस्त्र जो हम पहनते हैं इस तरह के वस्त्र धारण नहीं करते हैं. और जो श्वेतांबर हैं वे ये बिलीव करते हैं कि हमें इतने वस्त्र तो रहने ही चाहिए हमारे शरीर पे जो हमारी मीन्स एक हमें अच्छे से प्रदर्शित कर सके और हमें सोसाइटी का एज ए पार्ट मानने में किसी को असहज महसूस ना हो. सो क्या है, श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं. और उन दोनों के जो बेसिक रूल्स हैं, उनकी जो बेसिक टीचिंग्स हैं वो सेम है, बिकॉज दे बोथ बिलीव इन जेनिज़्म. सो जेनिज़्म के जितने भी सारी टीचिंग्स हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी कस्टम्स हैं, ये सब चीज़ें जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वे दोनों इस बारे में बिलीव करते हैं. बट इन दोनों का थोड़ा सा नज़रिया अलग है. कुछ श्वेतांबर बन गए आगे चल के और कुछ दिगंबर बन गए हैं. और जो अदर्स हैं जो घरों में रहते हैं वे फॉलो तो करते हैं जेनिज़्म को, और वे किनकी सेवा में लगे रहते हैं, दे सर्व टू द मॉन्क्स एंड द नन्स. ओके, सो इस तरह से वे साधु और सन्यासियों की सेवा करते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी जेनिज़्म को फॉलो करते हैं. क्लियर? सो आफ्टर 12 years of rigorous penance and leading a lonely life, he attained Kaivalya, or you can say a true knowledge of his life. So उन्होंने क्या किया, first of all he left his home, then he started to live in village. Okay, and after 12 years of rigorous penance, इतनी कठोर तपस्या के बाद, इतने सालों तक इन्होंने तपस्या की. और तपस्या के साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मौन व्रत धारण करके बैठे हो, इन्हें कठोर श्रम करना पड़ता था. जेनिज़्म में क्या है, आप उतना ही कलेक्ट करो जितना आपके लिए आपकी बॉडी अलाउ करते हैं. मीन्स आप खाने के लिए मत जिए, आप जीने के लिए जितना आपको ज़रूरी हो उतना आप आहार ग्रहण करें. सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कठोर जीवन, जो तपस्या उन्होंने की थी, इसी का परिणाम क्या हुआ, ही गेट द ट्रू नॉलेज. ओके, द ट्रू नॉलेज, और यू कैन से कैवल्य. सो ही अटेंड कैवल्य, और यू कैन से
ट्रू नॉलेज वो ये। सो क्लियर हो गई बात आपको। महावीर स्वामी ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया? उन्होंने सबसे पहले अपना घर त्याग किया और उसके बाद में ही स्टार्टेड टू लिव इन फॉरेस्ट। then what? After 12 years of rigorous penance, he attained the Cavalier. Clear guys? Next is His education was of simple nature. उनकी जो एजुकेशन थी वो बहुत सिंपल थी, उनके शिक्षा बहुत सादा थी, वो बहुत अच्छी टीचिंग करते थे। Every man and women who wants to know the truth should leave his home. इन्होंने एक बात कही थी कि जो भी औरत या आदमी, जो भी मैन या वीमेन है, अगर वे अपनी ज़िंदगी का सच जानना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू नो द ट्रूथ, सो दे शुड लीव हिज होम और देयर होम। उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए और अकेले अपनी लाइफ को जीना चाहिए, तभी आप जो रियल नॉलेज है या जो कैवल्य है इसे प्राप्त कर पाएंगे। सो इट वॉज़ अ व्यू ऑफ महावीर स्वामी। Here you can see a picture of him, and the rules of non-violence should be strictly followed. So ये एक बहुत strictly follow किया जाने वाला है, अहिंसा परमो धर्म। सो इसी तरह से इन्होंने क्या बोला, नॉन वायलेंस का जो रूल है इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। अब क्या होगा, आप देखिए, एक तरफ तो जो किंग्स है दे वर परफॉर्मिंग द बिग सैक्रिफाइसेस, राइट, एंड द हंटर्स हैं, और भी कई लोग हैं जिन्हें शिकार करना एज ए एन्जॉयमेंट वो इस चीज़ों को करते थे। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा आप किसी भी एक भी पर्टिकुलर इंसेक्ट को भी आप नहीं मारेंगे, आप किसी पे भी हिंसा नहीं करेंगे। सो The rules of non-violence should be strictly followed. आपको, अगर आप जैनिज़्म में हैं, so you have to follow this rule, okay? And that is, no living being should be hurt or killed. It means जो भी लिविंग बींग्स है उन्हें कभी मारा नहीं जाना चाहिए, एंड उन्हें हर्ट मीन्स सताया भी नहीं जाना चाहिए। आप देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग जो है ना एनिमल्स के ऊपर और भी कई चीज़ों के ऊपर वो क्या करते थे, उन्हें हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें मार भी देते हैं। सो इस तरह से नॉन वायलेंस का जो रूल था वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग ऑफ दिस धर्मा, राइट। एंड महावीर सेड all living beings want to live and life is dear to all. ये ज़िंदगी सबके लिए है ना। इतनी खुश नसीब हैं वो लोग जो यहाँ पे अभी ज़िंदा हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। सो एवरीबडी, ऑल लिविंग बींग्स वांट टू लिव, सब लोग जीना चाहते हैं। सो आप किसी को भी हर्ट और किल मत कीजिए, ओके। एंड महावीर ऑल्सो गेव हिज टीचिंग इन प्राकृत लैंग्वेज, and the Prakrit language was the language of ordinary people, so they can understand the teachings of Mahavir Swami easily, so they can understand easily, and so that ordinary people can easily understand the teachings of him and his followers. जो भी उनकी teachings थी उसे बहुत अच्छे से सीख सकते थे, और इस तरह से उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं वो उनके बढ़ते ही जा रहे थे, ओके। एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राकृत। सो यहाँ से हमें प्राकृत के जो है ना अलग अलग रूप भी देखने को मिलते हैं। मीन्स ऐसा था उस समय बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स थे, जो महाजनपदास था, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। सो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो ऑर्डिनरी मैन थे वे प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, और इसके अलग अलग फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। मीन्स अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे अलग टाइप ऑफ फॉर्म की प्राकृत बोली जाएगी, एंड यू आर लिविंग इन दिस region, so there is another form of Prakrit language. So Prakrit were prevalent throughout the country. So इस समय कंट्री के पूरे जो हमारा जो देश है प्यारा सा, इसमें जो प्राकृत लैंग्वेज है वो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग वे से बोली जा रही थी, अलग अलग फॉर्म था उनका। इन विच द प्राकृत स्पोकन इन मगध, सो जो मगध में बोली जाती थी यहाँ was called मागधी। जो प्राकृत लैंग्वेज मगध में बोली जा रही है उसे क्या नाम दिया है, मागधी। सो प्राकृत स्पोकन इन मगध was called मागधी। So here is Magad, and the language of Magad was Magdi, okay. And Mahavira's followers had to live a simple life by asking for food. जो भी followers हैं महावीर के, उन्होंने क्या करना है, उन्हें एक simple life जीनी है, and they have to ask food for
देयर रिक्वायरमेंट्स टू अदर्स। सो इन्हें क्या करना है, इन्हें दूसरों से अपने लिए फूड मांगना है। सो लाइक दिस, ही इज़ अ फॉलोवर ऑफ महावीर स्वामी एंड ही विल आस्क फूड फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। सो इन्हें क्या करना है, दूसरों से खाना और जो भोजन है इसे मांग के अपना पेट भरना है और दूसरों को टीचिंग्स देनी है। ओके क्लास, सो नेक्स्ट इज दे हैड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। उन्हें क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली ऑनेस्ट होना चाहिए। ये टीचिंग्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस। एंड वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्टील, और उन्हें चोरी करने से, स्टील मीन्स चोरी करने से स्ट्रिक्टली मना किया गया था। जो फॉलोवर्स होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, दे हैड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्टील। ओके, एंड ही हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सेलिबेसी मीन्स जो एक ब्रह्मचर्य है, इस तरह का इन्हें जीवन जीना पड़ेगा। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स। सो दैट टाइम द फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म, जो मैन थे, इन्होंने क्या करना है, इनके लिए ये रूल था कि दे हैव टू गिव अप एवरीथिंग, इन्हें सब कुछ त्यागना होगा इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। सो इन्हें अपने कपड़े तक भी शरीर से त्याग करने होंगे, मीन्स नो क्लोथ्स देयर। ओके, सो इसके बारे में आगे हम देखें। सो जो ब्रांच है जैनिज्म की, it has been divided in श्वेतांबर and दिगंबर, you can say who they discard their clothes। सो जो लोग वस्त्रों का त्याग कर चुके थे उन्हें हम दिगंबर बोलते हैं, एंड जो श्वेतांबर मीन्स सफ़ेद वस्त्रों में हमें देखने को मिलते हैं वे हैं श्वेतांबर्स। सो Jains are divided into two major sects. The Digambars mean sky-clad sect and the Shvetambars meaning white-clad sect. Okay, each of these sects is also divided into subgroups. ये जो श्वेतांबर है और जो दिगंबर है ये आगे भी सब ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। The two sects agree on the basics of Jainism। ये दोनों ही जो है ना जैनिज़्म की जो बेसिक्स हैं इन दोनों को फॉलो करते हैं। दोनों ही जो है ना, दोनों ही जो पार्ट है, दोनों ही जो ब्रांचेज है वो जैनिज़्म के बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो श्वेतांबर है उनका बिलीफ है कि आपको वस्त्र का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड बट डिसएग्री ऑन डिटेल्स ऑफ लाइफ ऑफ महावीरा। एंड उनमें आपस में भी क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम होती है, मीन्स उनके व्यूज़ डिफरेंट हैं। सो दे हैड अ डिफरेंट व्यू ऑन द लाइफ ऑफ महावीरा। उनके जो महावीर जी की जो ज़िंदगी है इस बारे में उनके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ थे। ओके, सो दे disagree on details of life of महावीर स्वामी। सो यहाँ पे वो लोग जो है ना इनमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। एंड it was extremely difficult for most of the people to follow such strict rules। मीन्स जैनिज़्म के बहुत सारे जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मीन्स मैन दे हैव टू गिव अप देयर क्लोथ्स ऑल्सो, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ रूल्स इन देयर लाइफ। येट थाउजेंड ऑफ पीपल लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न दिस न्यू लाइफ स्टाइल। फिर भी कुछ लोगों ने, बहुत सारे हज़ारों लोगों ने अपने घरों को छोड़ के इस तरह की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड द न्यू लाइफ स्टाइल। ओके, एंड यू कैन सी Many people stayed at their homes। फिर कुछ लोग घरों को छोड़ चुके थे पर कुछ जो थे वो अभी भी अपने घरों में रह रहे थे। And helped those who became monks and nuns। जो लोग भिक्षुज बन गए थे, भिक्षुणीज बन गए थे, मीन्स जो भिखारी के रूप में अपना जीवन जीते थे। आपको बताया गया है ना, अगर आपको भोजन चाहिए तो आपको उसके लिए भोजन मांगना होगा। सो जो मॉन्क्स थे और जो नन्स थे इनकी हेल्प कैसे करते थे, प्रोवाइडिंग देम फूड। सो जो लोग घर पे अभी भी थे वो क्या कर रहे थे, वो हेल्प कर रहे थे इस तरह के चीज़ों से। मीन्स उन्हें क्लोथ्स देते थे, उन्हें फूड देते थे, उन्हें रहने की जगह देते थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मर्स टू फॉलो सच स्ट्रिक्ट रूल्स। अब फार्मर्स जो एग्रीकल्चर के लिए जिन्हें एक ही जगह पे रहना होता है, दे हैव टू स्टे एट अ सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे कैन नॉट अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ रूल्स बिकॉज दे कैन नॉट लेफ्ट देयर होम, है ना, उन्हें फार्मिंग करनी है। सो वो अगर अपना घर छोड़ के चले गए तो उनकी फार्मिंग कौन करेगा। सो दे कैन नॉट
adopt and they cannot follow such strict rules. Therefore, mainly traders support Jainism. उस समय जो traders थे उन्होंने support किया था Jainism को इसकी अच्छाइयों से, और इसकी जो rules हैं वो traders को follow करने में ज़्यादा problem नहीं आई, and they love to follow the rules of Jainism. Okay. Gradually, this religion spread simultaneously to many parts of northern India and Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka also. So ये जो सारे religious जो changes थे, जो religious system था, या जितने भी ये जो धर्म हैं जो जैनिज़्म के थ्रू, या जितनी भी जो अच्छी बातें हैं और जो लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं वो कहाँ कहाँ फैल रहे थे, दे स्प्रेड इन नॉर्दर्न इंडिया. सो ये जो पार्ट है हमारा नॉर्दर्न इंडिया का, यहाँ इन गुजरात हियर and in Tamil Nadu and in Karnataka. So इस तरह से all over the subcontinent the Jainism and the Dharma and the Jainism, these are the centers of Jainism today. Okay, and in this part in the past these teachings remain in oral form. यहाँ पे ये जो इन जो जगह पे ये जो टीचिंग्स है ये ओरल फॉर्म में हमें मिलती है, इनका कोई रिटन टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है. ओके क्लास. एंड एक और चीज़ है, द टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म अवेलेबल एट प्रेजेंट वेयर रिटन अबाउट 1500 years ago at a place called वल्लभी in गुजरात. एक जगह से हमें इसका रिटन टेक्स्ट मिलता है, एंड कहाँ से मिलता है? वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 years ago. सो यहाँ से हमें रिटन टेक्स्ट मिलता है किसका? द टीचिंग ऑफ जैनिज़्म. ओके, द टीचिंग ऑफ जैनिज़्म अवेलेबल एट प्रेजेंट इन वल्लभी, दैट इज़ इन गुजरात. सो एक बार वापस से देख लेते हैं हम मैप में कहाँ है. यहाँ गुजरात है और यहाँ पे वल्लभी में जो रिटन टेक्स्ट है अबाउट 1500 years ago we have found from this. Okay, so we have discussed about the Jainism and we have discussed about the Upanishad in this video, and we will talk about some other things of this chapter in our next video. Till then, take care of your health and studies. Good day my dear students.